दीपावली के महापर्व की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है, लेकिन धनतेरस पर्व का महत्व ठीक से न समझने के कारण कई बार लोग अपने धन को बर्बाद कर बैठते हैं। क्या धनतेरस के दिन बाजार से कुछ न कुछ खरीदना जरूरी होता है? क्या इस दिन सोना चांदी या इनसे बने गहने या कोई भी नया बर्तन घर लाना एकदम जरूरी होता है? सही जवाब के लिए धनतेरस को ठीक से समझ लीजिए। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाते हैं। सतयुग में इसी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस दिन धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं, इन्हें ही आयुर्वेद का जनक माना जाता है। इतनी जानकारी से ये स्पष्ट है कि धनतेरस भगवान धन्वंतरी की पूजा का पर्व है, स्वास्थ्य की रक्षा से जुड़ा पर्व है, आयुर्वेद को ठीक से जानने समझने और इससे लाभ उठाने का पर्व है। अब यहाँ तक कुछ भी खरीद बिक्री की बात नहीं आई, आगे देखिए। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले उनमें से एक है धन्वंतरी। ऐसी मान्यता है कि देव वैद्य धन्वंतरी अपने साथ अमृत कलश लेकर अवतरित हुए थे। बस इसी कलश को ध्यान में रखकर लोग धन्वंतरी जयंती पर नए बर्तन, गहने, आभूषण या इलेक्ट्रॉनिक आइटम तक खरीदने लगे। धन्वंतरी के कलश में क्या भरा है ये सोचने की किसी को फुर्सत नहीं। वास्तव में उनके कलश में जो अमृत है वह अमरता या लंबी आयु का अमृत है। सेहत ठीक रखकर जीवन का आनंद उठाने का अमृत है। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। दुनिया में सेहत से बड़ा और कोई धन हो भी नहीं सकता। यही धनतेरस का सही मतलब है। रहा सवाल नए बर्तन या गहने आभूषण का, तो इसे आप शुभ शकुन के तौर पर या अपनी जरूरत को ध्यान में रखकर खरीद सकते हैं। लेकिन इस दिन सिर्फ परंपरा के नाम पर आंखें बंद करके किसी तरह की फिजूल खर्ची तो बिल्कुल मत कीजिए। धनतेरस पर कुबेर की भी पूजा की जाती है। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष यानी खजांची माने गए हैं। ये लक्ष्मी जी के सेवक हैं। इस तरह ये धन के रक्षक हैं। धनतेरस पर सबको अपना बैलेंस चेक करना चाहिए और खर्च करने से पहले घर का बजट देखना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि पहले बजट बनाकर फिर खर्च करना चाहिए। धनतेरस पर मृत्यु के देवता यम की भी पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में घर के दरवाजे के बाहर यम के लिए दीपदान किया जाता है। ऐसा करने से उपासकों और उसके परिजनों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि धन त्रयोदशी या धनतेरस आध्यात्मिक भावना से अपनी परंपरा को समृद्ध रखने का पर्व है। आप सबों को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए वंदे वाणी।